हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका द वायलेंस वर्टेक्स चैनल पे। मैं सेल्फ नितेश मिश्रा। बेसिकली आज जो डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट रिडक्शन के बारे में, वो क्या है हमारा क्लेमेंसन रिडक्शंस के बारे में। क्लेमेंसन रिडक्शन इज अ पावरफुल ऑर्गेनिक रिएक्शन दैट इज यूज्ड टू रिड्यूस एल्डिहाइड एंड कीटोन्स विद जस्ट अ फ्यू इजी इंग्रेडिएंट्स। कुछ फ्यू इंग्रेडिएंट्स लेके उनको इजीली हम रिड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि हो गया जिंक एमेलगम्स एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स। चलिए बेटा, ये तो ऑनली हम समझ गए कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, ये सारे प्रोसीजर होते हैं। जब हम इनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो पता चलेगा कि इनकी ये रिएक्शन हुई कैसे है। इनकी मैकेनिज्म को जब समझेंगे तो पता चलेगा कि हुई कैसे। चलिए इनको समझते हैं। क्लेमेंसन रिडक्शंस क्या आता है आपको बता दूं। इनके साथ एक और रिएक्शंस होता है जिनको बोलते हैं उल्फकिस्नियर रिएक्शन, जो इनके बाद हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं दोनों रिएक्शन के बारे में जानना। हुआ कुछ यूं, यहाँ पे आपका कोई भी कार्बनिक ग्रुप है कीटोन वाला, ठीक है। इनका रिएक्शन करवाते हैं जिंक जो एमेलगम होता है उनके साथ होता है HCl। होगा कुछ क्यों कि यहाँ से दो है ना इलेक्ट्रॉन मिलेगा, जिंक प्लस 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। जो यहाँ पे जो प्लस चार्ज है इनको इलेक्ट्रॉन मिलेगा इनसे, जिससे इनकी कार्बन और इनके बीच जो बॉन्ड बनेगा, एक नया बॉन्ड बनेगा जिंक के बीच, क्योंकि जिंक ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया कार्बन को ताकि इनकी वैलेंसी सेटिस्फाइड हो पाए, जो कार्बन की बॉन्ड इनकम्प्लीट थी। होगा कुछ यूं, जैसे इनका बॉन्ड बना, इनके इलेक्ट्रॉन देने से इनकी वैलेंसी सेटिस्फाइड हुई कार्बन की, तो फाइनली कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गया, कार्बन पे माइनस चार्ज आ गया यहाँ पे, ठीक है। आगे देखिए क्या होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 2HCl के 2 यूनिट लिए जाते हैं रिएक्शन। कितने यूनिट लिए जाते हैं? 2। 2HCl के 2 यूनिट लिए, यानी 2HCl से आपको क्या मिल जाएगा? 2H+ मिल जाएगा, 2H+ मिल जाएगा। जिससे क्या होगा, एक इनको मिलेगा, एक इनको मिलेगा, ठीक है। अब फाइनली आपका क्या बन जाएगा? OH। ये बन गया, क्लियर है। अभी भी इनके पास दो, यानी 2 लोन पर इलेक्ट्रॉन होगा कुछ यूं कि आगे का रिएक्शन में देखिएगा जरा। इनका रिएक्शन करवाने वाले हम HCl के साथ। इनके साथ HCl के साथ, जो कि अब मैं बता चुका हूं कि HCl के साथ अभी भी रिएक्शन में अवेलेबल है। HCl के साथ जैसे ये रिएक्ट करेगा, इनसे मिलेगा H+। क्या मिलेगा बेटा? H+ मिलेगा। ये H+ किनसे रिएक्ट करेगा? ये OH- है, ठीक है। आई थिंक इनसे रिएक्ट करेगा और इनके बीच OH और H के बीच क्या होगी? बॉन्डिंग होगी। जैसे बॉन्ड बनेगा, एज वाटर बाहर निकलना चाहिए, लेकिन अभी बाहर नहीं निकलेगा अभी भी, क्योंकि बस अभी भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे अवेलेबल है। तो होगा कुछ यूं कि इनके पास बॉन्ड बनेगा, इनसे जाकर जुड़ जाएगा और ये एज ए लिविंग ग्रुप Cl यहाँ से बाहर निकल जाएगा। OH2+, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इस हाइड्रोजन के दिया, इसे प्लस चार्ज आ गया, ठीक है। अब होगा कुछ यूं, अब देखिए, अब यहाँ से जो वाटर, ये क्या होगा, अब वाटर प्लस चार्ज आ चुका है। अब क्या होगा, अब ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा। एज यहाँ पे वाटर क्या हो जाएगा, Cl के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, यहाँ से वाटर क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। वाटर क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। जैसे वाटर यहाँ से बाहर निकलेगा, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन दे के बाहर जाएगा, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन देके बाहर जाएगा, तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा ऑक्सीजन। क्यों? ऑक्सीजन में प्लस चार्ज है। कभी भी ऑक्सीजन को प्लस चार्ज अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। इस प्लस चार्ज को बैलेंस करने के लिए जिंक आएगा। कौन आएगा? जिंक। जिंक करेगा क्या, इनको 2 इलेक्ट्रॉन देगा इस वाले कार्बन को, ताकि इनकी बैलेंसी सेटिस्फाइड हो पाए और इनकी बॉन्डिंग अच्छी हो, स्टेबल हो। फिर यहाँ पे माइनस आ जाएगा, क्लियर है। अब इनका रिएक्शन किससे करा, जो हमें जो डिजायर्ड प्रोडक्ट मिलना चाहिए मिल जाएगा। अब इनका रिएक्शन करवाने वाले HCl के साथ, इनके साथ HCl के साथ H क्या करेगा, ये H+ इस माइनस को इलेक्ट्रॉन, इस H+ जो है इस माइनस को इलेक्ट्रॉन देगा, इस माइनस को इलेक्ट्रॉन देगा, इसको इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा जो माइनस में जा रही है अभी, और इनके कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड बनेगा। अब फाइनली तुम्हें Cl एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा HCl के फॉर्म में। तो यहाँ पे तुम्हें क्या मिल जाएगा, CH2। क्लियर है बेटा। जो प्रोडक्ट हमें चाहिए होता था इस रिएक्शन के जरिए हमें मिल चुका है। एक बार रिपीट कर रहा हूं,
जिंक 2+ इलेक्ट्रॉन देगा और इनकी बैलेंसिंग सेटिस्फाइड होगी, बॉन्ड बनने के साथ ही ऑक्सीजन कार्बन की बॉन्ड ब्रेक होगी और यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा। फिर ये यानी कि क्या रोल आगे आएगा तुम्हें, HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, 2H+ से एक इनको H मिल जाएगा, इनको H मिल जाएगा। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, HCl से इनको एक और H मिल जाएगा एज ए लिविंग ग्रुप, एज ए HCl के फॉर्म में एक और H मिलेगा जो OH2 बन जाएगा, जो कि प्लस चार्ज में है। ठीक है, क्योंकि अभी भी इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल है और रीजन क्या है कि इन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन इनको दे दिया है, किसको, कार्बन को, यानी सॉरी हाइड्रोजन को, जिससे क्या यहाँ प्लस चार्ज आ गया। सेकेंड स्टेप क्या होगा, एज ए अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इस वाले इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इनसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा और एज ए वाटर के फॉर्म में यहाँ से बाहर आ जाएगा, क्योंकि कार्बन से इन्होंने इलेक्ट्रॉन खींचा है इसलिए कार्बन प्लस चार्ज आ गया है। कार्बन पे जैसे प्लस चार्ज आ गया है, कार्बन को आप चाहिए इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जिंक क्या करेगा, इनको अपना इलेक्ट्रॉन देगा इस प्लस चार्ज को, ताकि इनकी बैलेंसी जो इनकम्प्लीट थी और इनकी बैलेंसी पूरी हो सके। सेकंड में यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा। थर्ड स्टेप में क्या होगा, आगे के स्टेप में HCl के प्रेजेंस में H+ इस कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन देगा, माइनस चार्ज अपना इस प्लस वाले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन देगा, इनकी बॉन्डिंग होगी और CH2 एज ए प्रोडक्ट आपका बन जाएगा, जो आपका डिजायर प्रोडक्ट था। ये था क्लेमेंसन रिडक्शंस। क्लियर नहीं, बहुत इजी स्टेप है, हालांकि ये चीज सबको आती होगी, हमें जो लग रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं वुल्फ-किस्नर रिएक्शंस। इसमें ज्यादा बहुत ज्यादा इजी है, ज्यादा दिमाग लगाना ही है। इनका रिएक्शन कराना हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ NH2 ये आपका हाइड्रोजन हो गया। देखिए मैं सिंपल बता रहा हूँ, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इसके ज्यादा मैकेनिज्म में नहीं जाएंगे, शॉर्ट में आपको समझा दूंगा कि हुई क्या। इसमें हुआ कुछ यूं कि पाई बॉन्ड यहाँ ब्रेक करता है हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, और ये क्या होता कुछ यूं कि आज वाटर यहाँ से बाहर निकल जाता है। इसे तुम्हें क्या मिल जाता है, इनसे जब रिएक्शन करता है तुम्हें मिल जाता है CH2। ठीक है, अब ये हुई कैसे, ये समझिए जरा। इनका रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन के साथ, इनको H2 ऐसे लिख दीजिए और NH2 लिख दीजिए। यहां से पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और ये जो वाटर यहां से बाहर निकलेगा। ठीक है, जैसे वाटर बाहर निकलेगा तो इससे तुम्हें क्या मिल जाएगा, कार्बन का डबल बॉन्ड आएगा ही NH2। क्लियर है, ये मैकेनिज्म प्रोसेस है, आराम से देख लिए। लेकिन यहाँ पे हम इनका बहुत ज्यादा लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, जो आगे के मैकेनिज्म करेंगे। सिंपल हमें ये समझना है, यहाँ से N2 यहाँ से बाहर निकलेगा, N2 यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, N2 यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, N2 यहाँ से रिमूव हो जाएगा और हमें कार्बन के साथ जो 2 H है यहाँ से जुड़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, ये तुम्हें मिल जाएगा। क्लियर बात, ये है वुल्फ-किस्नर रिएक्शंस। ठीक है, जो कि मैंने थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेन करा, ज्यादा इनके मैकेनिज्म में नहीं गया। ये NCERT में बस इतना ही मेंशन किया हुआ, ज्यादा जाएंगे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। सिंपल समझना, फर्स्ट में H2 बाहर निकलेगा, सेकंड में N2 बाहर जाएगा, फाइनली तुम्हें ये मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा, यानी कि कीटोन से तुम्हें क्या मिल जाएगा, जो भी है एसीटोन से तुम्हें एसीटोन से क्या मिल जाएगा, प्रोपेन मिल जाएगा। क्लियर है, एक और इनकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। इनका रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन के साथ। जैसे रिएक्शन करवाएंगे वाटर बाहर निकलेगा, सिंपल रिएक्शन बता दूं तो क्या आ जाएगा, कुछ नहीं करना तुम्हें, इसमें CH2 जोड़ देना, H2 जोड़ देना, बस इस ऑक्सीजन वाले ग्रुप को हटा के इनके जगह H2 जोड़ देना है, H2 का एडिशन कर देना है। तुम्हें इनसे क्या मिल जाएगा, CH3 CH2 CH2, यहाँ पे 3 देना चाहिए, यानी कि एसी, ये तुम्हारा एसीटोन, एसीटोन से तुम्हें क्या मिल गया, प्रोपेन मिल गया। ठीक है, कुछ है बेटा, कितना इजी है, आप कुछ अच्छे से देखिए और उस पर काम कीजिए। आई थिंक सारी डाउट क्लियर हो जाएंगे आपका। आई थिंक उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा, उनको रिपीट करिए, आज जहाँ डाउट आए वहाँ बताइए कमेंट सेक्शन में। मैं कोशिश करूंगा कि आगे और इनसे बेटर कंटेंट प्रोवाइड करूँ। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।